अपने नगर का उत्सव किस धूमधाम और किस गर्व के साथ मनाया जाता है, ये कोई उज्जैन वासियों से सीखे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जो अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करता, जो अपनी मिट्टी का उत्सव नहीं मना सकता, मुझे लगता है उसे जीने का या जीवन में आगे बढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। उज्जैन वासी इस कसौटी पे पूरी तरह खरे उतरते हैं। अवंतिकापुरी को मेरा प्रणाम। मैंने पढ़ा है और पूरा विश्व इस बात में विश्वास रखता है कि जो समुद्र मंथन से छलका हुआ अमृत है वो आज भी उज्जैनी की मिट्टी में विद्यमान है। इस मिट्टी में अमृत है। उस मिट्टी के अमृत पुत्र और अमृत पुत्रियां यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को कितना धन्य समझ रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं ये सोच के धन्य हूँ कि मैं मंगल ग्रह की जन्मस्थली में खड़ा हूँ। आदरणीय मोहन जी सही कह रहा हूँ मैं ये सोच के धन्य हूँ कि मैं महाकवि कालिदास की कर्म भूमि में खड़ा हूँ। मैं ये सोचकर गौरवान्वित हूँ कि मैं महाराजा विक्रमादित्य की नगरी में खड़ा हूँ, महाकाल की नगरी में खड़ा हूँ। महाराजा विक्रमादित्य का जब नाम आता है तो अपने आप आदर से सर झुक जाता है। आज नहीं, क्योंकि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, बचपन से जब से लिखना पढ़ना शुरू किया, जब से कथाएं पढ़ने लगे हम महाराज विक्रमादित्य की, हमें समझ में आया कि अगर सुशासन की कोई मिसाल है, कोई उदाहरण है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, तो दो ही हैं। एक महाराज विक्रमादित्य का शासन, दूसरा राम राज। तीसरी कोई मिसाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों है मंत्री जी? मैं सोचता हूं इस बारे में कि भाई श्री राम के राज्य में और महाराज विक्रमादित्य के राज में ऐसा क्या था, समानता क्या थी, जिन्होंने इतनी महानता प्रदान की इन दो राजाओं को। जब हम बात करते हैं राजाओं की इस देश में तो हमें तीन ही याद आते हैं। हमें राजा राम याद आते हैं, हमें राजा हरिश्चंद्र याद आते हैं और हमें राजा विक्रमादित्य याद आते हैं। बाकी कोई राजा हमको याद नहीं आता। तो कुछ तो बात होगी। मैंने एक कथा सुनी कि एक बार महाराज विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए कहीं रास्ता भटक गए। उनका लाव लगकर पीछे छूट गया, उनके सिपाही पीछे छूट गए। पहली बात तो ये बताइए, मेरी आवाज जा रही है दूर तक? कहां तक जा रही है? हाथ उठाएं। और जहां तक नहीं जा रही है, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा रिवर्ब बढ़ा दे, मेरी आवाज बढ़ा दे। मेरे भाई बहन खड़े हुए हैं वहां दूर तक, उन सबको मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूं जी। तो हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे महाराज विक्रमादित्य का घोड़ा रास्ता भटकते हुए कहीं निकल गया, उनकी सेना, उनके सैनिक सब लोग पीछे छूट गए। अचानक भटकते भटकते महाराज का घोड़ा गलती से एक खेत में घुस गया। खड़ी हुई लहलहाती हुई फसल, और उस फसल का एक हिस्सा खराब हो गया। जब किसान की फसल खराब होती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, मुझसे पूछिए। मैं किसान का बेटा हूं, पूरी जिंदगी खेती किसानी की है। मैंने देखा है कैसे फसल किस प्यार से पैदा की जाती है, किस प्यार से उगाई जाती है। तो वो किसान जो वहीं बैठा हुआ था, उसने लपक के घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, तुम बड़े लापरवाह हो घुड़सवार, तुमने मेरी फसल खराब कर दी। मैं कल महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, और मैं जानता हूं कि महाराज तुमको दंड देंगे। महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि इसने मुझे तो नहीं पहचाना, लेकिन मेरी न्याय व्यवस्था पे इसको पूर्ण विश्वास है। मैं ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा।